राजा परीक्षित एक धार्मिक राजा थे, एक न्याय प्रिय राजा थे। लेकिन सवाल उठता है कि एक धार्मिक राजा, एक न्याय प्रिय राजा शिकार खेलने के लिए क्यों गया? क्योंकि यदि कोई राजा शिकार खेलता हो तो उसे न्याय प्रिय नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि शिकार में क्या होता है? शिकार में तो राजा क्या करते थे? तो निरपराध पशुओं की हत्या करते थे। बेजुबान पशुओं की हत्या, निरपराध पशुओं को मारते थे। और निरपराध को मारना न्यायप्रिय व्यक्ति का काम नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए थे और उन्हें प्यास लगी, तो जल की खोज में प्यास मिटाने के लिए वो शामीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहीं पर उन्होंने शामीक ऋषि का अपमान किया और शामीक ऋषि के अपमान के कारण शामीक का पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। तो पहले तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि राजा परीक्षित न्यायप्रिय कैसे हैं। यदि वो शिकार खेलने के लिए गए तो उन्हें न्यायप्रिय और धार्मिक नहीं कहा जा सकता है। तो आपको मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि राजा परीक्षित वास्तव में धार्मिक राजा थे। राजा परीक्षित वास्तव में एक न्यायप्रिय राजा ही थे। कैसे? तो भागवत जी के 18वें अध्याय के 24वें श्लोक में आया है, एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयावने मृगाननु गतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम्। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयावने। याद रखिएगा, हमारे शास्त्र में जब भी एकदा शब्द का प्रयोग होता है तो होने वाली घटना जो आगे बताई जा रही है, बात जो घटना सुनाई जा रही है, वो घटना पहली बार ही घटी है। एकदा धनुरुद्यम्य, एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। एकदा धनुरुद्यम्य यानी कि यहां पर एकदा शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि राजा परीक्षित आज पहली बार और अंतिम बार शिकार खेलने के लिए गए। अच्छा, वो तो मान लिया कि एकदा शब्द के प्रयोग से हम मान लेते हैं कि राजा परीक्षित एक ही बार गए थे, पहली बार गए थे। लेकिन पहली बार भी क्यों गए? तो इसके पीछे एक कारण है। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिया। द्वितम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्माश चतुर्विधा। जुए में, मदिरा में यानी शराब में, गणिकालय में यानी कि व्यभिचार में, हिंसा में, और 5वां स्थान छल कपट के धन में दिया था। और इसी 5वें स्थान के कारण राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। वो कैसे? कलयुग को जो इन्होंने 5वां स्थान दिया कि छल कपट के धन में तुम्हारा वास हो, इस 5वें स्थान के कारण ही राजा परीक्षित ने शिकार किया था उस दिन पशुओं का। सुनिए, जब राजा परीक्षित ने अपनी ओर से 4 स्थान दिया, द्वितम पानम स्त्रिया सुना, जुए में, मदिरा में, हिंसा में, व्यभिचार में, ये 4 स्थान जब दे दिया तो कलयुग ने सोचा कि भाई राजा परीक्षित इन 4 स्थान से बचे हुए हैं और जब तक राजा के ऊपर मेरा प्रभाव नहीं होगा तो प्रजा बिगड़ ही नहीं सकती।
प्रजा के ऊपर मेरा फिर कोई अधिकार नहीं हो पाएगा, कोई वर्चस्व मेरा नहीं होगा। इसीलिए कुछ ऐसा मांगा जाए जिसका सेवन राजा परीक्षित स्वयं करते हों। कलयुग ने मांग लिया एक 5वां स्थान कि महाराज मुझे छल कपट के धन में स्थान दे दीजिए। देखिए राजा परीक्षित ने दे तो दिया। अगले दिन महाराज परीक्षित स्नान ध्यान करके जब सभा में जाने लगे तो इन्होंने एक बहुत पुरानी मंजूषा देखी, एक बहुत पुरानी पेटी देखी, एक बक्सा था। इन्होंने अपने परिकरों से पूछा, नौकर चाकरों से पूछा कि भाई ये बहुत पुरानी पेटी है, यहां पर क्यों रखी हुई है? परिकरों ने कहा कि महाराज ये तो बहुत पुराने समय से, बहुत समय से ये पेटी यहां पर पड़ी हुई है। महाराज पांडवों के समय से ही ये बक्सा यहां पर रखा हुआ है, ये पेटी यहां पड़ी हुई है। राजा परीक्षित ने कहा अच्छा इसमें क्या है, तुम लोगों को मालूम है? परिकरों ने कहा सरकार हमें तो नहीं मालूम। तो कोई बात नहीं, खोल के देखो। जैसे ही पुरानी उस पेटी को खोल करके परिकरों ने राजा परीक्षित के सामने रखा तो राजा परीक्षित ने क्या देखा कि एक चमचमाता हुआ सोने का मुकुट पेटी के अंदर रखा हुआ है। राजा परीक्षित ने कहा अरे वाह, इतना सुंदर चमचमाता हुआ, चमकता हुआ मुकुट, और वो भी इस पुरानी पेटी में, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। ये तो बहुत सुंदर है। राजा परीक्षित ने बिना विचारे उस मुकुट को धारण कर लिया, और उस मुकुट को धारण करना ही राजा परीक्षित के पतन का कारण था। देखिए क्या हुआ। राजा परीक्षित जैसे ही उस मुकुट को धारण करते हैं त्यों ही राजा परीक्षित के माथे पर कलयुग सवार हो गया, क्योंकि कल ही राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिया था। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिया। द्वितम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्माश्चतुर्वेदा, द्युत क्रीड़ा, शराब, व्यभिचार और हिंसा, और 5वां स्थान था छल कपट के धन में। ये जो मुकुट था, ये मुकुट छल कपट का ही धन था। कैसे? तो आपको मैं बता दूं। जब जरासंध को पांडवों ने पराजित किया था तो पुराने समय का एक नियम होता था कि जब कोई राजा किसी राजा को पराजित कर देना युद्ध में, तो उसके मुकुट को ले आकर के अपने यहां रख लेते थे। यही विजय की निशानी है, जीत की यही निशानी है कि वो मुकुट उठा करके, मुकुट उसके सर से उतार करके और ले आकर के अपने यहां रख लेते थे। आपको बता दूं कि जब जरासंध जो कि मगध का राजा था, एक दैत्य था, जब उस दैत्य जरासंध को पराजित पांडवों ने किया था तो उसके मुकुट को ले आकर के रख लिए थे। पांडवों ने क्या किया, देखा कि ये जरासंध का मुकुट है। जरासंध एक पापी, एक दुष्ट राजा है। वो राज्य भी न्यायपूर्ण नहीं करता होगा, अन्यायपूर्वक राज्य करता होगा, अपनी प्रजा को दुखी करके कर लेता होगा, और उसी कर से इसने, उसी धन से इसने मुकुट बनवाया होगा। क्योंकि जरासंध का पूरा जो धन था वो क्या था, दूषित था। क्योंकि जरासंध जो राज्य करता था वो कैसे करता था, अन्यायपूर्वक राज्य। जहां पर प्रजा से 10% कर लेना होता था, जरासंध क्या करता था, 50% कर लेता था।
ऐसा नहीं है कि राजा मनमाने ढंग से यदि धन का संग्रह करे तो उसे कोई दोष नहीं लगेगा, दोष तो उसे भी लगेगा। हाँ, ये नियम सबके लिए है। जरासंध का जो धन था वो दूषित धन था, और उस दूषित धन से उसने इस मुकुट का निर्माण करवाया था। पांडव जानते थे, इसीलिए पांडवों ने क्या किया, इस मुकुट को एक पेटी में मढ़वा दिया, पेटी में बंद करवा दिया। अब देखिए, वो जो मुकुट था छल कपट के धन से बना हुआ मुकुट था। राजा परीक्षित ने बिना विचारे बिना जाने उस मुकुट को अपने माथे पर धारण कर लिया। छल कपट के धन से बने हुए मुकुट में कलयुग का वास हो गया, कलयुग का वास था। इसीलिए जैसे ही राजा परीक्षित ने मुकुट को अपने सर पर धारण किया, त्यों ही कलयुग सवार हो गया माथे पर। और जब कलयुग सवार हो गया तो क्या हुआ, जो राजा परीक्षित सभा में जा रहे थे प्रजाओं के कष्ट को, दुख को सुनने के लिए और उसका समाधान करने के लिए, वो राजा परीक्षित सभा में ना जाकर के कहां चले गए, तो वो चले गए शिकार खेलने के लिए। क्योंकि बुद्धि भ्रमित जो हो गई, और बुद्धि जब भ्रमित हुई तो क्या हुआ, एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयावने मृगा ननुगतः शान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम्। पहुंच गए जंगल में और शिकार करने के लिए शिकार करने लगे। शिकार करते 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 ये जंगल में इधर उधर भटक गए। पार्षद जो इनके थे वो भी कहीं बिछुड़ गए। राजा परीक्षित को प्यास लगी और प्यास बुझाने के लिए जंगल में देखने लगे कि कहीं कोई सरोवर दिख जाए। बहुत चलने के बाद सरोवर तो नहीं, लेकिन एक आश्रम दिखाई पड़ा। वो आश्रम किसका था, तो आश्रम था शामीक ऋषि का। शामीक ऋषि के आश्रम में उस समय केवल शामीक ऋषि ही थे, बाकी अन्य जो शिष्य थे वे सब नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। शामीक ऋषि उस समय ध्यान की अवस्था में थे और ध्यान लगा रहे थे। ध्यान लगाते लगाते वो समाधि की स्थिति में पहुंच गए। और समाधि की जो स्थिति होती है उस विषय में मैं आपको बता दूं कि जब व्यक्ति समाधि में पहुंच जाता है तो उसे बाहरी संसार का कोई भान नहीं होता है। समाधि की स्थिति ऐसी होती है, उसके बगल में यदि बिजली गिर जाए तो भी उसे कोई असर नहीं होता है, उसे पता ही नहीं चलता बिजली गिर गई। हाँ, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। राजा परीक्षित आश्रम के भीतर आए और आकर के शामीक ऋषि से कहने लगे कि महाराज, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे आप पीने के लिए जल दीजिए। आपको बताऊं कि शामीक ऋषि उस समय समाधि की अवस्था में थे, इसीलिए बाहरी संसार का कोई भान नहीं था और वो समझ नहीं पाए कि राजा परीक्षित मेरे आश्रम में आए हैं और उन्हें बहुत जोरों से प्यास लगी हुई है और उन्हें जल देना चाहिए। वो ज्यों के त्यों भगवान के ध्यान में लीन थे, ठाकुर जी के ध्यान में लीन थे। प्यारे, आपको बता दूं कि जब थोड़ी देर होने के बाद भी शामीक ऋषि ज्यों के त्यों ध्यान में ही रहे तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रिभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। आपको बता दूं कि वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसीलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कलयुग माथे पर जो सवार है। हाँ, इसीलिए मेरे प्यारे, मैं हमेशा कहूंगा कि जो कलयुग इन 5 स्थानों में है, उन 5 स्थानों का सेवन बिल्कुल ना करें, दूर रहें। क्योंकि जब कलयुग ने राजा परीक्षित जैसे धार्मिक और न्याय प्रिय राजा को नहीं छोड़ा, तो हमें और आपको तो ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इन 5 स्थानों से बच करके रहे। राजा परीक्षित
क्या करते हैं, क्रोध में वहीं पर एक मरा हुआ सर्प लेटा था। उस सर्प को राजा परीक्षित ने क्या किया, अपने वाण के नोक से उठाया और उठा करके शामीक ऋषि के गले में डाल दिया। हाँ, क्योंकि क्रोध में क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहः, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और मोह से क्या होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमित हो जाती है। और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो क्या होता है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है ना प्यारे, तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, सत्यानाश। इसीलिए क्रोध से दूर रहें, क्योंकि क्रोध करेंगे तो क्रोध से मोह होगा, मोह से स्मृति भ्रमित होगी, और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश होते ही सत्यानाश, कहीं का नहीं रहेंगे। मेरे प्यारे, राजा परीक्षित ने शामीक ऋषि का अपमान किया और अपमान करके वहां से चलते बने। राजा परीक्षित जब वहां से निकल पड़े तो एक शामीक ऋषि का ऐसा शिष्य था जो ये सारी घटना दूर से देख रहा था। उसने क्या देखा कि राजा परीक्षित ने मरे हुए सर्प को वाण से उठाया और शामीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब तो वो चिल्लाता हुआ, शोर मचाता हुआ शामीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास गया और जाकर के सारी बात बता दिया। कहा कि भाई श्रृंगी सुनो, राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है, गले में मरे हुए सर्प को डाल करके तुम्हारे पिताजी का यानी कि हमारे गुरुजी का अपमान किया है। ये बात सुन करके श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया, और क्रोध के आते ही उन्होंने, उस समय सरोवर में स्नान कर रहे थे, बस सरोवर के ही जल को अपनी अंजलि में लेकर के और श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। क्या शाप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। कहा कि जिस किसी कुलांगार राजा ने यानी कि कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, यानी कि क्या कहा, इति लंघित मर्यादम, कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इस प्रकार का उन्होंने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम, जिस किसी राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता का अपमान किया है, मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग डस लेगा। इस प्रकार का श्राप दे दिया। आपको बताऊं कि श्राप दे करके और जोर जोर से श्रृंगी ऋषि रोने लगे। खैर थोड़ी देर बाद वहां से सभी के सभी शिष्य और स्वयं श्रृंगी ऋषि भी निकल करके आश्रम में आते हैं, और वहां पर आपस में सभी बातचीत करने लगते हैं। इस शोर को सुनकर के शामीक ऋषि कुछ देर बाद समाधि से बाहर आते हैं, ध्यान से बाहर आते हैं। तब उन्हें मालूम चला कि राजा परीक्षित ने मेरा अपमान किया और मेरे पुत्र श्रृंगी ने राजा को शाप दे दिया। तब शामीक ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, अहो बतान हो
महदाज्ञते कृता मलपीयसी द्रोह उरुर्दमो धृताः न वैन्द्रभिर्नरदेव पराख्यम। अरे पुत्र, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत रूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और असुरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। अरे पुत्र, तूने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। उसी समय शामीक ऋषि ने अपने पुत्र को बड़ा फटकारा और फटकारने के बाद अपने 2 शिष्य को बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ और जा करके राजा परीक्षित को बता दो कि उसे शाप लग गया है और आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर के राजा को डस लेगा, काल उसे ले जाएगा। राजा धार्मिक राजा है, अभी तक तो उसने इहलोक को संवारा, लेकिन अब उसके पास मात्र 7 दिन है। अब 7 दिन में अपने परलोक को वो सुधार ले। जाकर के बता दो कि राजा के पास अब शेष 7 दिन है। आपको प्यारे बताऊं, इधर राजा परीक्षित ज्यों ही महल पहुंचे और मुकुट को उतारते हैं, त्यों ही कलयुग माथे से उतर गया। तो राजा परीक्षित को चेतना आई कि हाय, मैंने कितना बड़ा पाप किया। अब राजा परीक्षित को बड़ी गलानी हुई और हृदय से अपनी गलती को स्वीकार करके बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता ने, पितामह ने, पर पितामह ने साधुओं की बड़ी सेवा की और संतों की सेवा करने से ही आज ये वैभव जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये वैभव उनके द्वारा की हुई संतों की सेवा का ही फल है। और मुझ जैसे कुलांगार ने ये कितना बड़ा अपराध किया कि वनवासी साधु का मैंने बड़ा अपमान किया। प्यारे, गलती हो जाए और गलती होने के बाद यदि पश्चाताप होने लगे गलती के प्रति, आप अपने गलती को स्वीकार करें, तो फिर आपकी गलती गलती नहीं रह जाती है। उसी समय आपका जो अपराध है, पश्चाताप की अग्नि में आपके जलने के कारण आपका वो अपराध भी जल जाता है, पाप भी नष्ट हो जाता है। लेकिन गलती तो तब महागलती हो जाती है, अपराध तो तब महाअपराध हो जाता है जब अपराध करने के बाद भी हम सीना तान करके चलते हैं, चौड़ी छाती करके चलते हैं और अपने अपराध को स्वीकार नहीं करते। लेकिन राजा परीक्षित साधु स्वभाव का है। ये सब लीलाएं हैं। कलयुग के द्वारा परीक्षित के मस्तक पर बैठ जाना और बैठ करके इस प्रकार का दुष्कर्म करवाना, ये सब लीलाएं हैं, ताकि हम समझ सकें कि जब राजा परीक्षित नहीं बच पाए कलयुग के प्रभाव से, कुप्रभाव से, तो हम और आप कैसे बच पाएंगे। इसीलिए जो अपराध परीक्षित से हुआ, वो भी भूल करके हम और आप कभी उस अपराध को ना करें। आज तो कथा सुनने के बाद भी, ये सब जानने के बाद भी लोग बताए हुए, शास्त्रों के द्वारा बताए हुए इन स्थानों का सेवन करते हैं। अरे, ये जान करके भी तुम गलती करोगे तो याद रखना, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा।
राजा परीक्षित को बड़ा कष्ट हुआ, आत्मग्लानि हुई कि मैंने साधु का अपमान किया। त्यों ही शामीक के दो शिष्य आ जाते हैं और आकर के सब कुछ बताते हैं राजा परीक्षित को और कहते हैं कि राजन, अब आप अपना परलोक सुधार लीजिए। बता करके चले गए कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से। मेरे प्यारे, आपको बता दूं कि राजा परीक्षित जब ये सुन लेते हैं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसी क्षण राजा परीक्षित ने रात्रि में ही जन्मेजय का राज्य तिलक किया और स्वयं परलोक सुधारने के लिए घर का त्याग करके गंगा तट की ओर चल पड़े।